अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दुबई दुनिया। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। आज मैं कोई रेसिपी नहीं लेकर आई आप लोगों के लिए स्पेसिफ़िक, लेकिन मैं आज एक व्लॉग शूट करूँगी। बेसिकली मेरे घर पे है दावत। मेरे जो हस्बैंड हैं उनके फ्रेंड और उनकी वाइफ आ रही हैं, तो मैंने कहा क्यों ना एक व्लॉग बनाया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो जो है वो मैं बिरयानी की तैयारी कर रही हूँ अभी। ये मैं प्याज कट कर रही हूँ। सबसे पहले जो है बिरयानी बना लूँगी। और मुझे बहुत इजी रहता है। मैं जब भी किसी ने घर पे आना होता है तो मैं क्या करती हूँ कि मसाला तैयार कर लेती हूँ बिरयानी का एक दिन पहले, और नेक्स्ट डे जो है वो चावल जो है उसमें बॉईल करके फिर डाल देती हूँ। और इसी तरह अगर दूसरा जो सालन होता है उसको भी मैं 40 to 50% जो है वो बना लेती हूँ, बाकी मैं नेक्स्ट डे करती हूँ। इस तरह थोड़ा आसानी भी थोड़ा इजी हो जाता है और सफाइयाँ वगैरह भी होती हैं उस दिन करने के लिए, तो वो फिर थोड़ा सा जो है वो काम जो है वो आसान हो जाता है। तो ये मैं टमाटर वगैरह कट कर रही हूँ, ये सारा कुछ बिरयानी के लिए। और जो है वो आप लोगों ने मेरी बिरयानी की रेसिपी देखी होगी, दम बिरयानी की। अगर नहीं देखी तो आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये मैंने प्याज इसमें डाल दिए। तो अब मैं जो हूँ वो बाकी की चीज़ें भी डाल दूँगी। और यहाँ पर जो है वो मौसम बहुत अच्छा हो गया 3-4 दिन से। पहले भी मौसम अच्छा था, लेकिन इतनी मतलब कि ठंडक फ़ील नहीं होती थी। पाकिस्तान जैसा मौसम तो नहीं है यहाँ। दुबई में ठंड वैसी तो नहीं होती, लेकिन 2-3 दिन से हवा जो है वो काफ़ी ठंडी हो गई है। तो बच्चों के लिए जो है वो मौसम ठंडा हो गया। तो रातें भी ठंडी हो गई हैं, हवा काफ़ी ठंडी चलती है अब। तो अब पाकिस्तान में भी सुना है कि बड़ा अच्छा मौसम है, सर्दी है काफ़ी। सर्दी के यही पीक जो है वो टाइम होता है सर्दी का, नवंबर का एंड, दिसंबर, जनवरी। तो अब ये मैं मसाले डाल रही हूँ इसमें। और ये कोयला बिरयानी है, बारबेक्यू बिरयानी। ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होती है, और मैं तो जब बनाती हूँ सबको बहुत पसंद आती है। और इस बार भी जो है वो सबको बहुत पसंद आई थी, जो मेहमान आए थे उनको भी। तो मैं तो आप लोगों को भी ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों के घर भी गेस्ट आ रहे हैं और आप लोगों को बिरयानी बनानी है, तो आप लोग भी इस तरह कर सकते हैं कि मसाला एक दिन पहले उसका बना लें, और जो दम वगैरह है उस वो नेक्स्ट डे लगाएं। और चावल भी आप लोग नेक्स्ट डे बॉईल करके जो है उसमें डालें, तो वो फ्रेश ही होती है, लेकिन वो थोड़ा इजी हो जाता है, काम डिवाइड हो जाता है थोड़ा सा। मैंने तो ऐसे ही किया था और मैं ऐसे ही करती हूँ। अच्छा, मैंने इसमें जो है वो इसमें ज़्यादा पानी तो डलता नहीं है, टमाटर का जो पानी निकलता है वो भी उसी में चिकन जो है वो गल जाता है। उसके बाद दही डलती है, तो वो ज़रूरत नहीं पड़ती पानी की, वरना जो चिकन है वो ओवर कुक हो जाता है। तो डले भी तो 1/4 कप तकरीबन बस डलता है, वरना तो वो दही के पानी में और टमाटर के पानी में ही चिकन तो फटाफट से गल जाता है, आप लोगों को पता है, तो वो हो जाता है कुक। तो ये तो मेरा काम हो गया था। अब मैं दूसरी शुरू करने लगी थी। मसाला हो गया था रेडी। अब मैं जो वो मटन मखनी जो है वो बना रही हूँ, तो वो शुरू करने लगी थी। ये मैंने प्याज डाल दिया उसमें, और जो अज़ान है वो रो रहा था बहुत। वो कह रहा था, उसको बेसिकली नींद आ रही थी और उसको था कि मुझे सुला दो। तो मैं भी बस जो है वो मटन डाल के थोड़ा सा उसको कुक होने के लिए रख के, गलने के लिए, तो बस उसको सुलाने चली गई थी।
थोड़ा सा इसमें अभी मैंने इसमें लहसुन अदरक डाला है। अगर आप लोगों को ये रेसिपी चाहिए होगी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी ज़रूर। तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी, बहुत मज़े की बनती है ये। तो ये मैंने इसमें डाल दिया था मटन। अभी मैं जो हूँ बस थोड़े से क्लिप्स मैं आपको दिखाऊंगी, प्रॉपर जो है वो मैं आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह ये बनाना। ये जी नेक्स्ट डे हो गया और आज है दावत और ये मेरी आप लोग देख रहे हैं बस मटन मखनी भी तैयार है। अब मैं इसको बस मसाले वगैरह डाले हैं। कल मैंने मटन को तकरीबन 50% जो है वो बना लिया था, गल गया था काफ़ी। और अब मैं इसमें मक्खन वगैरह डालूँगी, क्रीम मसाले ऐड करूँगी, दही वगैरह सब कुछ डल गया हुआ है, बस ये भी बस होने वाला है। और इसके अलावा मैं जो है वो ग्रिल्ड चिकन बना रही हूँ और रशियन सैलेड बना रही हूँ, तो वो भी आपको दिखाती हूँ। बस ये मेरे साथ साथ बाकी काम भी चल रहे थे, यहाँ पे मैं ये भी कर रही थी और बाकी सारा समेटा समेटी। आपको पता है कितने काम होते हैं घर में, फिर जब किसी ने आना होता है खिलारा ये वो सारा कुछ। तो ये जी बस हो गया तैयार। अब मैं ये क्रीम डाल रही हूँ, बस इसको मिक्स करना है और बस फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और ज़बरदस्त से मटन मखनी जो है वो तैयार हो जाएगी। अभी मैं इसको ज़ूम करके भी दिखाती हूँ। अभी मैं इसको मिक्स कर लूँ फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी, देखने में ही इसकी शक्ल से ही बहुत अच्छी लगेगी। तो रेसिपी भी इंशाल्लाह ज़रूर सिखाऊंगी। अजान भी बोल रहा है और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला था क्योंकि ग्रेवी जो थी, जो मसाला था वो मुझे लग रहा था कि जुड़ रहा है, लाइक काफ़ी थिक हो गया। तो मैंने थोड़ा सा उसको करने के लिए तो मैंने इसमें डाला था पानी। तो बस ये ऑलमोस्ट हो गया तैयार। ऑलमोस्ट नहीं बल्कि ये पूरा ही हो गया तैयार। और बस अब मैं ऑफ़ करूँगी और उसके बाद मैं रशियन सैलेड की तैयारी करूँगी। पास्ता वगैरह बॉईल कर लूँगी क्योंकि अब तकरीबन 2:30-3 बज रहे हैं और मुझे अभी सफाइयाँ करनी है। खाने की तरफ से तो मैं ऑलमोस्ट फ्री हो गई हूँ। मैंने कल मसाला लगा दिया था रात को, चिकन को भी ग्रिल्ड चिकन जो करना है उसको तो तकरीबन मेहमानों के आने से तकरीबन घंटा पहले जो है वो देख लूँगी। मैं लो फ्लेम पे जो है वो उसको रख दूँगी और वो भी हो जाएगा। और बस अब सैलेड बनाना है, उसके बाद हम सफाइयों की तरफ चली जाऊँगी मैं और घर साफ़ करूँगी। फिर बस अज़ान को तैयार कर दूँगी, ख़ुद तैयार हो जाऊँगी। ये देखें जी कितने मज़ेदार शक्ल लग रही है देखने में ही, आप लोग देखें बहुत मज़े की बनी थी ये। और ये मैंने पानी रख दिया बॉईल होने के लिए, इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और ताकि जो है वो नीचे लगे ना पास्ता। और आप लोग बताइए आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा फर्स्ट टाइम। और ये देखें ये बिरयानी को दम लग चुका है और ये मटन मखनी भी तैयार है और ये रशियन सैलेड भी तैयार है। सब कुछ हो गया तैयार और मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी इंशाल्लाह। आप लोगों को ये भी दिखा देती हूँ, ये मैंने उसके लिए रखा है
ग्रिल्ड चिकन के लिए प्लेट। यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, आप लोगों को मैं खोल के दिखाती हूँ। ये देखें। चले जी, मुझे दें इजाज़त। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।